डियर कॉमरेड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज जतिन एंड बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार और मेरी एज वाला व्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो भाई आप सोच रहे होंगे ये गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून कैसे हो गया। गुड आफ्टरनून ऐसे हो गया क्योंकि इससे पहले हम दिल्ली का लाल किला विजिट करके आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख लो। अब हम आए हैं कुतुब मीनार घूमने। ये टिकट काउंटर है, टिकट हमने ले लिया। टिकट का प्राइस है 40 रुपीज़ और यहाँ से उधर से जाके रास्ता है। अब अंदर चलेंगे और गाइड देख लेंगे, गाइड करके फिर अंदर घूमेंगे। चलो चलते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। और गाइड हमने हायर कर लिया है, गाइड भैया का नाम है कृष्णा और वो हमको अंदर मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भीड़ हो रही है। हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और फिर अंदर मिलते हैं आपको। चलो। कुतुब कॉम्प्लेक्स है। जी 43 एकड़ का एरिया है और कॉम्प्लेक्स में मेन मॉन्यूमेंट ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 एडी में बनवाया था। बनाने का पर्पस क्या था, क्या मतलब था, वो आप एक स्टोरी के तौर पे समझेंगे। जी अभी से 800 साल पहले जगह को लाल कोट शहर के नाम से जानते थे और लाल कोट शहर दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेशन था, एक पार्लियामेंट जैसा इलाका था जहां से पृथ्वीराज चौहान शासन किया करते थे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था 1192 एडी में और मोहम्मद गौरी ने नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। मगर मोहम्मद गौरी दिल्ली को जीतने के बाद वापस अफगानिस्तान लौटा था और अपने गुलाम को शासन करने के लिए भेजा था। गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नॉर्थ इंडिया में पहला मुस्लिम राजा बने 1192 एडी में और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही फर्स्ट टाइम कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क को बनाया था, जो भारत का प्राचीन मॉस्क में से एक है। कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी थी। जी मस्जिद बनाने के बाद कुतुबुद्दीन का थिंकिंग था कि मैं अपने जीत को मेमोराइज करने के लिए एक विक्ट्री का सिंबल बनाऊं, विक्ट्री का टावर, जो ये मीनार है। और जी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही रिलेटेड इसका नाम भी है कुतुब मीनार। ऐसे दूसरा चैलेंज के अनुसार मीनार का नाम कुतुबुद्दीन के गुरु ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार रखा गया। जो भी हो, कुतुब मीनार का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिन्होंने मीनार को बनाना शुरू किया था और कुतुबुद्दीन ने एक ही लेवल बनाया था फर्स्ट आज तक। देन कुतुबुद्दीन का डेथ हो गया। ऊपर का 4 स्टोरी बिल्डिंग उनका सन इन लॉ बनाया था, नाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश मिलकर के कुतुब मीनार को बनाया था और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ ये मीनार है। मीनार का हाइट 72.5 मीटर्स है, फीट में 238 फीट आता है और नॉर्मल बिल्डिंग के अकॉर्डिंग 22 मंजिल का ये मकान होगा। जी मीनार के ऊपर लिखी हुई आयातें कुरान की आयातें हैं जो जी अरबी लैंग्वेज में है। और मीनार का अंदर 379 स्टेयर्स हैं, स्पाइरल स्टेयर्स हैं, जिसके सहारे पहले लोग मीनार के अंदर जा सकते थे, जो अभी बंद है। 1982 में एक एक्सीडेंट की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई थी, तब से मीनार को क्लोज रखा गया है, बाहर बाहर देखने का होता है। हाँ, इधर से कंप्लीट दिखेगा ताकि पता चलेगा किस बिल्डिंग को बता रहा हूँ। जी बोलिए। ये अलाई दरवाजा बिल्डिंग है, अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में दूसरा मुस्लिम डायनेस्टी से राजा थे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का शासन शुरू हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन शुरू हुआ था तो उन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में एक दरवाजा को ऐड किया था और उसका नाम भी अलाउद्दीन के नाम से रिलेटेड है, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा। जी यही बिल्डिंग है, व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी इस दरवाजे के अलावा एक दूसरा मीनार बनाए थे जिसको अलाई मीनार बोलते हैं, तो अलाई मीनार दूसरे साइड में है। जी अलाई दरवाजा का इंटरनल आर्किटेक्चर कुछ कमल जैसा दिखता है। दरवाजा के चारों एंगल में कमल का पेटल्स जैसा आर्किटेक्चर है और हर एग्जिट में घोड़े के फुट जैसा आकृति है। और अलाई दरवाजा के जस्ट बगल में इमाम जामिन का एक मॉस्क है, जो ये मॉस्क है इमाम कमीन प्रिस्ट
यानी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में जो इमाम रहा करते थे उनका मकबरा है, टॉम बना हुआ है। हालांकि इमाम जामिन का टॉम मुगल पीरियड में हुमायूं के समय में यहाँ पे बनवाया गया था। और ये पूरा अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और फर्स्ट समय पहली बार नॉर्थ इंडिया में आर्च का यूज हुआ था। पहला आर्च से रिलेटेड ये बिल्डिंग है। अलाई दरवाजा नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ है जी। कुतुबुद्दीन का बनाया हुआ मस्जिद, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। ऐसे कुतुबुद्दीन ने इस सेंटर बिल्डिंग को बनाया था। और कुतुबुद्दीन के बाद जब इल्तुतमिश राजा बने तो उन्होंने मस्जिद को एक्सटेंड किया था, तो उस मस्जिद का एक्सटेंशन हिस्सा है ये सब आर्किटेक्चर सेम आर्च थे। जो फर्स्ट बीच वाला आर्च दिख रहा है उसके आगे भी ऐसे ही आर्च था और सभी आपस में कनेक्टेड थे। ये किबला है। किबला मक्का की तरफ एक इंडिकेशन होता है, मक्का की तरफ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। और इस तरह का कोर्टयार्ड ये एक्सटर्नल कोर्टयार्ड है जो चारों तरफ से घिरा हुआ था। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का एक्सटेंशन हिस्सा है। और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का सेंटर हिस्सा जहाँ पे आयरन पिलर खड़ा है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो फिर आयरन पिलर के बारे में भी बताएंगे। मस्जिद के अलावे मस्जिद के पीछे एक बड़ा सा आर्किटेक्चर है, बड़ा सा बिल्डिंग है जो अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ मदरसा है। खिलजी मदरसा के नाम से उसको जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को मदरसा में ही दफन किया गया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का कब्र भी मदरसा में स्थित है। अच्छा, और इल्तुतमिश की भी कब्र है ना इधर? हाँ, इल्तुतमिश की भी है। ये अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ खिलजी मदरसा है और अलाउद्दीन खिलजी को इसी में दफन किया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी टॉम, कब्र है ना इधर? हाँ कब्र है अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा। और खिलजी मदरसा है ये। ये अलाउद्दीन खिलजी का कब्र है। अच्छा, ये तो ऐसे पत्थर में ही बना दिया अलाउद्दीन उसमें खिलजी का कब्र बहुत खूबसूरत मार्बल था। वगैरह में। हाँ। बिल्डिंग और कब्र जो टूट करके बिखर गया है, हम्म। इस अवस्था में अभी दिख रहा है। ये वैसे मार्बल में बनाते थे ना ज्यादा? ये मार्बल का नहीं था, सैंडस्टोन का था, वो भी टूटा हुआ है। अच्छा। मार्बल में इल्तुतमिश का टॉम है जो अभी पीछे कवर करेंगे। ओके। वो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हम्म। और ये खिलजी मदरसा और खिलजी का टॉम। इधर का जो लेफ्ट को है ये इल्तुतमिश का टॉम है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे जिन्होंने मीनार को एक लेवल के ऊपर कंप्लीट किया था पूरा। इस पे कार्विंग है, ये किस चीज की? ये मंदिर वाले पिलर हैं। अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले पृथ्वीराज चौहान रूलर थे और उस समय यहाँ पे हिंदू और जैन के टेम्पल्स होते थे। जो टेम्पल्स का रिमेंस है उसमें आपको घंटियाँ या हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति कुछ दिखाई देगा। अच्छा। और सामने ये इल्तुतमिश का टॉम्ब है। पूरी बिल्डिंग रेड सैंडस्टोन से बनाया हुआ है और टॉम्ब वाइट मार्बल में। 1232 में इल्तुतमिश ने खुद इसको बनवाया था। और ग्रेवयार्ड बिल्डिंग में लिखी हुई ये लैंग्वेज सभी अरबी है, कुरान की आयतें लिखी हुई है। सब आया तो खास कर एरो भी नहीं गए नहीं इसके नीचे बेसमेंट है। एक्चुअल टॉम जो होता है बेसमेंट में दफन रहता है। अच्छा, एक तरह से सिनोटैप है वो ऊपर वाला, है ना? हाँ, वो एक तरह से रेप्लिका है, एक्चुअल अंदर में है इल्तुतमिश के टॉम। रियल ग्रेव हमेशा वो अंदर ही बनाई जाती है ग्राउंड में, ज्यादातर अंदर जिसकी भी है।
जो भी मुगल एम्परर या नॉर्मल बस। लोगों के लिए नहीं, ज्यादातर जो राजा थे, बादशाह थे, उनका कब्र बिल्डिंग के नीचे है, बेसमेंट में है। जैसे हुमायूं का, शाहजहां, मुमताज का, ये इल्तुतमिश का सफदरजंग टॉम्ब में। और ये लेफ्ट हैंड में दूसरा मीनार है, इसको बोलते हैं अलाई मीनार। अच्छा। ये मीनार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। हम्म। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डायनेस्टी खत्म हो गया, दूसरा मुस्लिम डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी से अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से डबल एक मीनार बनाने का कोशिश किया था। इस मीनार में नीचे का डायमीटर कुतुब मीनार से डबल रखा गया था, ताकि हाइट भी बड़ा बनाया जा सके। मगर अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी का मौत हो गया समय से पहले, और अलाउद्दीन खिलजी का कोई सक्सेसर नहीं था, इस वजह से इनकम्प्लीटेड मीनार है, अधूरा मीनार है। जी। इसको अलाई मीनार के नाम से जानते हैं। 1311 एडी में बना था, सो 700 ईयर्स ओल्ड है ये मीनार। और ये सामने क्या है? सामने कुआं है और कब्र है। जो वो सामने कुआं बने हुए हैं, बहुत सारे कब्र बने हुए हैं, ये अननोन है, किसके हैं पता नहीं। क्योंकि किंगडम के बाद नॉर्मल लोग, बहुत सारे ग्रामीण लोग यहाँ पे रहा करते थे। एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती के आकार का एरिया होता था। फिर से भारत सरकार बाकी लोगों को रिमूव करके इसको हिस्टोरिकल साइट बनाया है। तो बाकी लोगों का कुछ जो आर्किटेक्चर्स हैं, कहीं टोम, कहीं छोटी मस्जिद, कहीं वेल्स, इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का सेंटर पॉइंट है, और मस्जिद में लगा हुआ पिलर या और स्टोन हिंदू मंदिर जैसा दिख रहा है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के समय में जो टेम्पल यहाँ पे हुआ करते थे, उसको रीयूज किया गया था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में। इसलिए कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में खड़ा पिलर के ऊपर कुछ हिंदू देवी देवताओं का भी स्टेचू है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सेंटर में एक लोहे का खंभा खड़ा है, आयरन पिलर, आयरन से बना हुआ है। ये पिलर हिंदू राजा से बनाया हुआ है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको बनाया था 4th सेंचुरी एडी में। 375 एडी में जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस पिलर को बनवाए थे, तो ये पिलर यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में होता था। मध्य प्रदेश से पिलर को यहाँ लाया गया अनंगपाल तोमर के द्वारा। अभी पिलर यहाँ पे खड़ी है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सेंटर में। और पिलर के लिए एक इम्पोर्टेंस क्या है, आयरन होते हुए भी इसमें रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता। 15 ईयर पहले लोग पिलर को रस्ट नहीं लगता ये धार्मिक समझते थे। लोग पिलर को बैक साइड से पकड़ा करते थे कि अगर हम पिलर को कंप्लीट पकड़ लेते हैं तो हमारी मन्नतें पूरी होगी, हमारी विश पूरी होगी। ये लोगों का अपना मानना था, ये लोगों का अपना बिलीव था, लोगों का अपना ट्रस्ट था। मगर पिलर में रस्टिंग नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ साइंटिफिक रीजन भी हो सकते हैं। इस पिलर के बारे में कई साइंटिस्ट का ग्रुप ने रिसर्च भी किया है। रिसर्च करके उन्होंने अपना अपना थ्योरी भारत सरकार को सौंपा है या पब्लिक किया है। साइंटिस्ट के थ्योरी के अकॉर्डिंग पिलर में फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आयरन ऑक्साइड जनरेट नहीं हो पाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, इस वजह से रस्टिंग नहीं हुआ, जंग नहीं लगा। अब पिलर में रस्ट नहीं लगना, धार्मिक रीजन हो या साइंटिफिक रीजन हो, पिलर एक एग्जाम्पल है जो बताता है 1600 ईयर पहले इंडिया में मेटरोलॉजी का नॉलेज बहुत आगे तक था, बहुत एडवांस था। पिलर को हम आयरन पिलर बोल सकते हैं, आयरन का बना हुआ है। गुप्ता पिलर बोल सकते हैं, गुप्ता डायनेस्टी ने बनाया था। मेहरौली इस जगह को अभी बोलते थे मेहरौली पिलर। और पिलर को अशोका पिलर नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग पिलर को अशोका पिलर बोलते हैं, जो कि अशोका पिलर इस पिलर से डिफरेंट है। जब हम आप अशोका पिलर को देखते हैं तो अशोक जो थे मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और ये पिलर गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। पिलर का वेट 6000 केजी है। पिलर अंदर से सॉलिड है, और पिलर के मिडिल में लिखा हुआ एक लैंग्वेज पाली लैंग्वेज है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा हुआ है। पाली लैंग्वेज को डिकोड करके इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में और उर्दू में भी दिया है, जो हम आपको एक बार दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पिलर पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन पाली लैंग्वेज है। पाली लैंग्वेज को डिकोड करके इंग्लिश में भी दिया है।
आप कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के राइट हैंड कोर्टयार्ड में देखेंगे तो मार्बल के प्लेट्स में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में ट्रांसलेट किया है। तो कुतुब मीनार पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड बी द वन हु ब्रिंग स्माइल ऑन एवरीवन फेस। बाय।